सुभन सिंह जिना यूनिवर्सिटी के सभी सर लोगों को मेरा नमस्कार और सभी बच्चों को भी मेरा नमस्कार। सुभन सिंह जिना यूनिवर्सिटी की जय। सुभन सिंह जिना यूनिवर्सिटी आगे बढ़ते रहे। और आज 2-3 पॉइंट और लेके आया हूँ। एक तो कल जो फॉर्म भरने सेकंड सेमेस्टर बैक फॉर्म भरने की जो बात बोली थी उसकी बात बताना चाहूँगा। सेकंड सेमेस्टर के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं बैक के, तो जब बच्चा फॉर्म भर रहा है तो उसमें एक ऑप्शन दिखा रहा है नीचे से, मतलब लास्ट में जब फॉर्म पेड करने से पहले पहले दिखा रहा है जिसकी भी बैक है, मतलब जिस सब्जेक्ट में जब बैक है उसके आगे लिखा हुआ आ रहा है एशियल डी ए पी आई करके लिखा हुआ आ रहा है। अगर किसी बच्चे का बैक है और ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है और मतलब नॉर्मल दिखा रहा है तो समझ लेना कि वो गड़बड़ है। उससे इसके लिए आप लोग समर्थ टीम वालों से संपर्क करें जो एस एच यूनिवर्सिटी कैंपस में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अनूप सर लोग बैठते हैं। और दूसरा जो है और कॉलेजों की जो बात है, अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा बैक वालों का तो आप लोग अपने अपने कॉलेज के प्रभारी से मिल सकते हैं जिससे कि वो यूनिवर्सिटी में इनसे सब लोगों से संपर्क कर सके। ये उनकी बात बोल रहा हूँ जो समर्थ पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं। दूसरा पता नहीं मैं मतलब अभी कोई नोटिस नहीं लगा है, बट ये है कि मैं बहुत छात्र वालों के स्टेटस देख रहा था कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि MSc M.Com वालों के फॉर्म खुल चुके हैं करके और प्रोफेशनल वालों के फॉर्म खुल चुके हैं करके। मैं कल बहुत छात्र वालों के स्टेटस देख रहा था, उस उन्होंने स्टेटस डाल रखा, लेकिन बट कोई ऑफिशियल लेटर अभी नहीं निकला हुआ है। तो मतलब मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या बोलते हैं आप लोग ऑफिशियल लेटर निकलने के बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि अभी भी कुछ क्या पता डेवलपमेंट चल रहा हो, तो ऑफिशियल लेटर वेबसाइट पर लगने के बाद आप लोग फॉर्म भरें। और तीसरा मेन बात कहना चाहूँगा, जो अभी फोर्थ सेम के पेपर दे रहे हैं बच्चे समर्थ वाले या NEP वाले, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में किन शर्तों के उसमें जाएंगे। अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेमेस्टर बैक क्लियर नहीं कर पाया तो आप ये मान के चलिए कि वो फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, NEP के बच्चों और समर्थ के बच्चों से कहना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा जो आप फिफ्थ में जो पेपर दे के जाने वाला होगा वो तब जाएगा जब उसका फर्स्ट सेकंड बैक क्लियर होगा, या फिर थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में 46 क्रेडिट में से 23 क्रेडिट होंगे, तब जाके वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बात हमेशा याद रखना, चाहे आपके जो जूनियर आएंगे उनके लिए भी यही नियम लगेगा और आपके लिए भी यही नियम लगेगा। इस बार पहली बार छूट दी थी, लेकिन अब से कोई छूट नहीं है। जो आप फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चे जाएंगे वो इन्हीं शर्तों पे जाएंगे कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पूरा क्लियर होना चाहिए और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में 46 क्रेडिट में 23 क्रेडिट होना चाहिए। मतलब आप आधे विषय में पास होना चाहिए, दोनों सेमेस्टर में मिला के, थर्ड और फोर्थ में मिला के आधे विषय में पूरा पास होना चाहिए। मतलब 46 क्रेडिट होते हैं तो 23 क्रेडिट होना चाहिए, तब जाके वो फिफ्थ सेमेस्टर में जाएगा, नहीं तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में आगे नहीं जाएगा जब तक वो पूरे पीछे के क्लियर नहीं करेगा। तो ये बच्चे ये बातों को समझ लें और बच्चों को भी बता दें अगर आप लोगों के समझ में आया है। तो अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।